हेलो फ्रेंड्स, टुडे इज आवर सेकंड पार्ट ऑफ साइंस जिसमें हम मोशन को कवर कर रहे हैं दोस्तों। और इस पार्ट को शुरू करने के पहले मैं आपको बता दूं कि पिछले वीडियो में एक मिस्टेक हुई थी जिसमें 8/15 आपको मल्टीप्लाई करने के लिए बताया गया था। वहां पे डिजिट्स जो थी वो 5/18 थी, बस यही मिस्टेक हुई थी। ये जो एक है ये इधर उधर हो गया था। अब ध्यान से समझिए कि कैसे हम कन्वर्ट करते हैं। आपका क्वेश्चन था 50 किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करना था आपको मीटर पर सेकंड में। ध्यान से समझ लीजिए फिर से। मैंने आपको वहां ये समझाया था कि जब आपका वैल्यू किलोमीटर में हो और आपको चेंज करना हो किसमें, मीटर पर सेकंड में, आपको ये वैल्यू याद रखनी है। ये बिल्कुल याद नहीं रखनी है आपको, ये ध्यान दीजिएगा। ये आपको याद नहीं रखनी है, वहां पे एक मिस्टेक हुई थी, उसके लिए सॉरी। अब हम क्या करेंगे कि जब भी आपको बड़े से छोटे में कन्वर्ट करना हो, आप देख रहे हो किलोमीटर की वैल्यू ज्यादा होती है, मीटर की वैल्यू कम होती है, ठीक है। तो जब बड़े से छोटे में कन्वर्ट करना हो तो जिसको कन्वर्ट करना है, किसको करना है, 50 को कन्वर्ट करना है, देन आप 50 लिख लो। एंड उसके बाद आप मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई का सिंबल भी लगा लो। अब ध्यान देना है कि जब आप बड़े से छोटे में जा रहे हो तो याद रखना कि ये छोटी वाली वैल्यू ऊपर होगी, यानी 5 ऊपर होगी और 18 कहां होगी, नीचे होगी, ठीक है। अगर यही दिया होता 50 मीटर पर सेकंड से कन्वर्ट करना होता आपको किलोमीटर पर आवर में, तो आप कहां जा रहे हो, आप मीटर से किलोमीटर में जा रहे हो, यानी छोटे से किस में जा रहे हो ये ध्यान देना होता है। तो आप बड़े में जा रहे हो, यानी बड़ी वाली वैल्यू ऊपर होगी और छोटी वाली नीचे होगी, सीधी भाषा में समझो, ठीक है। हम छोटे में जा रहे हैं इसलिए छोटी वाली वैल्यू ऊपर होगी और ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, नीचे हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हुआ होगा। अब ये आता कहां से है ये भी समझ लीजिए। तो 1 किलोमीटर पर आवर को, 1 किलोमीटर पर आवर का मतलब होता है 1 किलोमीटर अपान 1 किलोमीटर अपान 1 आवर। इसको जब हम मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो आप बताओ 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं। तो 1000 मीटर होते हैं। एंड 1 आवर में कितने सेकंड्स होते हैं, जो कि मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। तो पहले हमें ये जानना होगा कि 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, तो 60 मिनट होते हैं। और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। तो ये हमारी वैल्यू किस में आ जाएगी, सेकंड में आ जाएगी। देन दो जीरो से ये दोनों जीरो हमारे क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। अब आप देखो ऊपर क्या हो गया, ऊपर आपको मिल गया 10 और नीचे कितना मिल गया, 36, ठीक है। अब आप डिवाइड करोगे 2 से तो ये 5 हो जाएगा, फिर इसको 2 से डिवाइड करोगे तो 18 हो जाएगा। इस तरह से ये वैल्यू कितनी आती है, 5/18। आपको यही ध्यान देना है 5/18 तभी यूज होगा जब किसी वैल्यू को किलोमीटर से मीटर या मीटर से किलोमीटर में चेंज करेंगे तो यूज होगा। अब कहाँ क्या यूज होना है, जब आपको छोटे की तरफ जाना है यानी वैल्यू को छोटा करना है तो आपको ये छोटी वाली वैल्यू यानी 5 ऊपर रखनी है। अगर आपको वैल्यू को बड़ा करना है यानी किलोमीटर में जाना है तो 18 ऊपर रखना है। बहुत सिंपल सा है ये, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आज का हम पार्ट स्टार्ट करते हैं दोस्तों, जिसको मैं आपको बता दूं हम अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेंगे। जिसमें सिलेबस में मैंने आपको बताया था कल, मैंने सिर्फ यहां तक बताया था आपको कि यहां तक आपका कवर होगा। आप ये भी समझिए कि आइडिया ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यहां तक ये चैप्टर आपका कवर होगा। जैसे ही ये आपके वीडियोस फिनिश होंगे, यानी कि आपके 3 पार्ट में ये पूरा का पूरा इतना टॉपिक फिजिक्स का फिनिश हो जाएगा, ठीक है। अगले 2 से 3 पार्ट में फोर्स का पूरा यहां तक कवर हो जाएगा। उसके बाद ये जो चीजें बची हैं इनको 1 से 2 पार्ट में फिनिश कर दिया जाएगा, फिजिक्स आपका टोटल फिनिश हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं हमने क्या पढ़ा था कल। तो हमने कल पढ़ा था दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि हमने पढ़ा था मोशन, 1D मोशन, 2D मोशन, 3D मोशन एंड डिस्टेंस स्पीड भी हमने पढ़ा था, डिस्टेंस वेलोसिटी भी हमने पढ़ा था, एक्सेलरेशन वेलोसिटी इक्वेशन आज हमें पढ़ना है। बट मैं बताऊं आपको कि इसके बीच में एक और चीज आती है कि ग्राफ। अगर आपको ग्राफ दिया हो तो वो कैसे बनेगा, वो कैसे चेंज होगा, इसके बारे में भी उसमें हम देखेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं कहां से हमने पढ़ा, कहां तक हमने पढ़ा था और हम उसके आगे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों हमने प्रीवियस वीडियो में यहां तक कवर किया था जिसमें हमारा ये क्वेश्चन था कि पृथ्वी तक एक अंतरिक्ष यान का सिग्नल जो है वो पृथ्वी तक पहुंचने में 5 मिनट लेता है। तो इस क्वेश्चन को हमने लगाया था और हमारा आंसर आया था। एंड उसके बाद हम आज के वीडियो में औसत वेग पढ़ेंगे यानी एवरेज वेलोसिटी पढ़ेंगे। अब देखो एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन एट वेरिएबल स्पीड
नोट डाउन दैट पॉइंट। वेरिएबल स्पीड का मतलब क्या होता है? जब आपकी स्पीड क्या हो, अलग अलग चल रही हो, मतलब वेरी कर रही हो। समझ में आई बात? जैसे यहाँ पे क्या लिखा गया है, जब वेरिएबल स्पीड हो, वी कैन एक्सप्रेस द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स रेट ऑफ मोशन इन टर्म्स ऑफ एवरेज वेलोसिटी। जब क्या हो, बड़ी सिंपल से, बहुत सिंपल सी बात है कि जब आपकी जो वेलोसिटी है वो वेरिएबल कर रही हो। जैसे वेरिएबल का मतलब क्या हो गया कि मान लो एक आदमी है जो क्या कर रहा है, ए पॉइंट ए से चल रहा है और पॉइंट बी तक उसे जाना है, लेकिन इसमें क्या कर रहा है कि शुरू के पहले 1 सेकंड में उसकी जो स्पीड है वो 2 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। अगले सेकंड में, यानी नेक्स्ट सेकंड में बोल रहा हूं, नेक्स्ट 1 सेकंड में उसकी स्पीड 3 किलोमीटर पर आवर हो गई। फिर उसके बाद उसकी स्पीड क्या हो गई, अगले 1 सेकंड में फिर आप उसकी स्पीड आप देख रहे हो कि 1 किलोमीटर पर आवर हो गई। तो ये देखो यहाँ पे स्पीड क्या कर रही है, वेरी कर रही है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक उसको पहुंचने में उसकी एवरेज वेलोसिटी क्या है, तो इसके लिए या कह सकते हो कि उसकी एक स्पीड क्या है, उसके लिए हम क्या करते हैं, एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं। बहुत सीधी भाषा में समझो, जैसे आप लोग कहते होगे ना नॉर्मल फेज में कि हमारे गाड़ी की एवरेज इतना है, या हम इतनी एवरेज की स्पीड से गाड़ी चलाते हैं, 40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर। तो देखो 40 किलोमीटर तभी तो आएगा जब क्या हो कि इसकी जो जो आपके बाइक की स्पीड हो वो इसके आसपास हो। मतलब 38 किलोमीटर कभी है, कभी आपकी आपकी रोड अच्छे मिल गए तो आप 45 किलोमीटर पे चल रहे हो, तभी ये एवरेज स्पीड कहाँ होती है, 40 के लगभग होती है, ठीक है। तो ये चीज जो है वही एवरेज स्पीड कहलाती है, एवरेज वेलोसिटी कहलाती है, ठीक है। ध्यान रखना, वेलोसिटी का जहां भी आपका नाम आता है वहां पे आपकी जो डायरेक्शन होती है, बात डायरेक्शन की आती है और डिस्प्लेसमेंट की आती है। डायरेक्शन फिक्स हो जाती है, ये ध्यान देना है आपको। और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का बहुत ज्यादा कह सकते हो जिक्र होगा, तो ये चीज आपको बिल्कुल ध्यान देना है। डिस्प्लेसमेंट एंड डायरेक्शन दो चीज होंगी। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, तो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई 2। बात ये आती है कि सर अगर 3-4 वेरिएबल्स हो तो कैसे करेंगे, तो सिंपल सी बात है। जैसे यहाँ पे 3 है, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, तो तीनों को जोड़ के डिवाइडेड बाई 3 कर देंगे, बस सिंपल सा, ठीक है। आगे देखते हैं, इसी को हम लिख सकते हैं वेलोसिटी, ये एवरेज वेलोसिटी है, एवी का मतलब हो जाएगा एवरेज वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट किया जा रहा है यू से, ध्यान देना है ये चीज आपको, क्योंकि आगे जब हम इक्वेशन पढ़ेंगे तो इसमें बहुत ज्यादा काम आएगा। और फाइनल वेलोसिटी को किससे रिप्रेजेंट किया जा रहा है, वी से, डिवाइडेड बाई 2। द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक अबाउट दिस टॉपिक, यानी औसत वेग या कह सकते हो एवरेज वेलोसिटी से रिलेटेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पे क्या लिखा गया है, एवरेज वेलोसिटी इज आल्सो डिपेंड ऑन डिस्प्लेसमेंट। अगर आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जा रहा है, ध्यान देना, अगर आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जा रहा है तो आपकी एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो होगी। इसलिए मैंने शुरू शुरू में ही बताया है कि जैसे ही वेलोसिटी का यूज किया जाए, आप डायरेक्शन पे डिपेंड करोगे एंड डिस्प्लेसमेंट पे क्या करोगे, डिपेंड करोगे, ठीक है। आगे देखते हैं इसकी यूनिट क्या होती है, तो यूनिट मीटर पर सेकंड होगी। क्यों क्यों होगी, देखो ऊपर जब हम निकालेंगे इसको तो ये दोनों के दोनों क्या है, वेलोसिटी है। एंड आपको पता है कि ये जो चीजें दी गई हैं कांस्टेंट है, तो इसकी कोई यूनिट होगी ही नहीं। तो ऊपर जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो वो ऑलरेडी मीटर पर सेकंड में ही आने वाले हैं, ठीक है। तो इसलिए उसका उस जो एवरेज वेलोसिटी की यूनिट होगी वो भी क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकंड हो जाएगी, ठीक है। आगे एक एग्जांपल दिया गया है जिसको सॉल्व करते हैं। लिखा गया है ऊषा स्विम्स इन 90 मीटर लॉन्ग पुल, ठीक है। जो ऊषा है वो क्या करती हैं, 90 मीटर लंबे पुल में तैरती हैं, ठीक है। सी कवर्स 180 मीटर इन 1 मिनट। 180 मीटर इन 1 मिनट, यानी कि कह सकते हो अगर हम फर्स्ट कंडीशन की बात करें, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, तो आप देख रहे हो कि अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन 180 मीटर कवर्ड बाई 1 मिनट। 1 मिनट इन द सेंस, अब देखो यहाँ पे मीटर है तो मिनट को क्या करो आप सेकंड में चेंज करो, बिकॉज एमकेएस सिस्टम से ये मीटर जो है उसका रिलेशन सेकंड के साथ होना चाहिए। तो आप कह सकते हो कि 180 मीटर, सॉरी यहाँ 180 रहेगा, 180 मीटर इज कवर्ड इन 60 सेकंड, ठीक है। बाय स्विमिंग फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड बैक अलोंग द सेम स्ट्रेट पाथ। अब देखो होता क्या है कि ये मान लो एक स्विमिंग पूल है, ठीक है। ये आपका एक स्विमिंग पूल है, इसमें क्या कर रही है उषा,
तैर रही है, और ये पॉइंट ए है जहां से वो स्टार्ट करती है, पॉइंट बी है जहां पे एंड होता है इस पुल का। तो एक बार क्या करती है कि इसमें एक बार ऐसे जाती है, ठीक है, और फिर क्या कर रही है, वापस आ रही है। ठीक है, आपको क्या ध्यान देना है कि वापस भी आ रही है। अच्छा, अब देखो ध्यान से कि उषा स्विम्स इन ए 90 मीटर लॉन्ग पुल, यानी ये जो पुल है ये कितने का है, पुल जो तालाब है हमारा ये कितने का है, तो ये 90 मीटर का है। ठीक है, इसका मतलब अगर वो एक बार जाएगी और एक बार वापस आएगी तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, 180 मीटर। ठीक है, और 180 मीटर को कितने सेकंड्स में ट्रेवल कर रही है, 60 सेकंड्स में ट्रेवल कर रही है। इज इट क्लियर? अच्छा, बाय स्विमिंग फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड बैक अलोंग द सेम स्ट्रेट पाथ, और वो उसी से क्या करती है, वापस आती है। फाइंड द एवरेज स्पीड एंड द एवरेज वेलोसिटी ऑफ उषा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज पूछा है, देखो एवरेज स्पीड अगर हम निकालेंगे तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा दोस्तों, 180 मीटर। तो 180 मीटर, एंड जब हम टोटल डिस्टेंस ले लिए हैं तो टोटल टाइम जब लेंगे तो 60 सेकेंड। तो जब हम डिवाइड करेंगे दोस्तों इसको, तो 0 से 0 कैंसिल, एंड ये हो जाएगा 3। तो आंसर आ जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड। बट रिमेंबर इट कि आपको जब एवरेज वेलोसिटी लिखना है, एवरेज वेलोसिटी लिखना है दोस्तों, तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज आती है। यहाँ पे हम लिखते हैं टोटल डिस्प्लेसमेंट। क्या लिखते हैं, टोटल डिस्प्लेसमेंट। टोटल डिस्प्लेसमेंट मतलब पूरा जितना विस्थापन हो रहा है। तो आप देखो, ए पॉइंट से शुरू की है, वापस एक बार गई है और एक बार फिर वापस आ गई है, तो फिर से कहां पे आ गई है, इसी पॉइंट पे वापस आ गई है, इसलिए उसका जो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 0। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ठीक है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया, 0 आ गया, और टाइम जो है वो 60 सेकेंड ही रहेगा, बिकॉज ये 60 सेकेंड में जा भी रही है और आ भी रही है। सो दैट्स वाई ये जो होगा 60 सेकेंड होगा, और जब हम 0 में डिवाइड करेंगे 60 से, तो हमारा आंसर आएगा 0 मीटर पर सेकेंड, यानी कि जो एवरेज वेलोसिटी होगी वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। नोट डाउन दैट पॉइंट। आगे देखते हैं। अब आता है कि अब जिस तरह से हमने शुरू अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा कि अगर आपकी जो वेलोसिटी है अगर वो वैरी कर रही है, बदल रही है, तो वो किस रेट से बदल रही है, इसके बारे में हम देखेंगे। तो अगर किसी रेट से वेलोसिटी चेंज हो रही है तो उसे क्या कहते हैं, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। ध्यान रखना, इसे हिंदी में क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। और ध्यान रखना कि इसे मंदन भी कहते हैं। जब अब देखो मंदन क्या होता है हिंदी में, ध्यान से समझना, इंग्लिश वाले भी समझो इसको। जब क्या हो, एक्सेलरेशन डाउन हो रहा हो, एक्सेलरेशन क्या हो रहा हो, डाउन हो रहा हो, तो उसे हम मंदन कहते हैं हिंदी में। ठीक है, और अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, इस लैंग्वेज में समझो, अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो उसे त्वरण कहते हैं, अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो उसे हम क्या कहते हैं, मंदन कहते हैं। जैसे सिंपल सी बात है कि जब आप कोई भी वस्तु ऊपर फेंकते हो, जब आप कोई भी ऑब्जेक्ट क्या करते हो, ऊपर की तरफ थ्रो करते हो, तो वो धीरे धीरे उसकी स्पीड जो होती है वो कम हो जाती है, और वो एक टाइम पे 0 की स्पीड में होता है, और वही उसकी हाईएस्ट पॉइंट होता है जाने का, और उसके बाद फिर वो नीचे आना शुरू होता है, तो फिर से उसका एक्सेलरेशन पॉजिटिव में आना शुरू हो जाता है, और जब ऊपर जाता है तो उसका एक्सेलरेशन किस में होता है, नेगेटिव में होता है। ये ध्यान रखना। तो इसीलिए जब भी कोई भी चीज ऊपर जाएगी, या उसके सामने कोई कह सकते हो कि एक तरह से कह सकते हो कि उसको बैन किया जाए, अवरोध डाला जाए उसके चलने में, तो भी उसका एक्सेलरेशन डाउन जाता है। क्लियर हुआ? तो वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टेकन टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी को चेंज करने में जितना भी टाइम लग रहा है वो एक्सेलरेशन कहलाता है। इन द फार्मूला यू कैन से a इज इक्वल्स टू, a फॉर एक्सेलरेशन, a इज इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी। मतलब अब देखो वेलोसिटी चेंज कैसे होगा, सिंपल सी बात है, मान लो कोई भी चीज मैं फेंक रहा हूं ऊपर, ठीक है, तो मैंने आपको बताया जब ऊपर जाएगा तो इसका जो एक्सेलरेशन होगा, यानी स्पीड जो होगी वो धीरे धीरे कम ही होगी, ऐसे समझो स्पीड कम ही होगी। ठीक है, अब जब स्पीड कम होगी दोस्तों, तो एट द लास्ट पॉइंट इसकी जो वेलोसिटी होगी वो एक बार 0 जरूर होगी, क्योंकि वहां पे जाके ये जरूर रुकेगा, फिर ये वापस चलता है नीचे की तरफ। देखो फिजिक्स क्या है, मैंने आपको प्रोसेस समझाया था कि जब आप धीरे धीरे सोचना शुरू करोगे तभी ये कंप्लीट हो सकती है। ठीक है, तो एक बार 0 होगी, इसका मतलब
जब ये लास्ट पॉइंट पे रहेगा तो इसकी जो लास्ट वेलोसिटी होगी, फाइनल वेलोसिटी v, ये कितनी होगी, 0 होगी। ठीक है, अब क्या होता है कि जब हमने फेंका था तो कुछ तो स्पीड से फेंका रहा होगा, तो मान लो 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मैंने फेंका। ठीक है, तो ये क्या करेगा कि लास्ट में कहां जा रहा है, 0 हो जा रहा है। तो ये हमारी इनिशियल वेलोसिटी है, यानी u है। तो इनिशियल वेलोसिटी यानी प्रारंभिक वेग को हम u से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड फाइनल वेलोसिटी या लास्ट वेलोसिटी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, लास्ट नहीं, फाइनल वेलोसिटी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, v से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे यही लिखा गया है कि चेंज इन वेलोसिटी। तो अगर हम चेंज इन वेलोसिटी देखेंगे तो आप देखो v की वैल्यू कितनी हो गई है, 0 हो गई है, एंड u की वैल्यू कितनी है, 30 है, और इसको ट्रेवल करने में मान लो मैंने बता दिया कि ये 5 सेकंड लग रहा है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5 सेकंड आ जाएगा। ध्यान रखना कि ये जो 0 एंड 30 है, ये है 0 मीटर पर सेकंड एंड 30 मीटर पर सेकंड। तो 0 माइनस 30 इज इक्वल्स टू माइनस 30 मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाई 5 सेकंड। तो पहले हम 5 से इसको डिवाइड कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस 6 मीटर पर सेकंड एंड होल डिवाइडेड बाई, यहां पे सेकंड अभी बचा है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा ये जो सेकंड है ये यहां पे जाके मल्टीप्लाई कर ले रहा है, और इसीलिए इसकी वैल्यू हो जाती है 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या इसी को हम लिख सकते हैं -6 मीटर सेकंड टू द पावर -2। इस तरह से भी आपको लिखा जाता है। सो आपकी यूनिट जो होती है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, इसकी वजह से होती है। क्लियर हुआ? आगे देखते हैं। तो इसकी यूनिट जो होगी दोस्तों वो क्या होगी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसकी यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगी। उसके बाद हम देखते हैं एक क्वेश्चन जो आपके सामने लिखा गया है। ठीक है, लिखा गया है स्टार्टिंग फ्रॉम अ स्टेशनरी पोजीशन, मतलब एक कह सकते हो एक स्टेशनरी पोजीशन से स्टार्ट करके राहुल पैडल हिज बाईसाइकिल टू अटेन अ वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर इन 30 सेकेंड। देखो राहुल ने क्या किया, इनिशियल पोजीशन, मान लो मैंने इनिशियल पोजीशन ले लिया ए, यहां से ये स्टार्ट करता है चलना, और इसको एक पोजीशन बी तक जाना है यहां तक। ठीक है, अब राहुल क्या करता है कि अपनी साइकिल को इस इनिशियल पोजीशन से स्टार्ट करने के लिए इसने क्या किया, अपने साइकिल को पैडल किया। ठीक है, और 30 सेकंड के अंदर कितनी स्पीड ले रहा है, 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, 6 मीटर पर सेकंड की स्पीड ले रहा है, स्क्वायर नहीं होगा। तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि टाइमिंग हमें दी गई है कितनी, 30 सेकंड। ठीक है, एंड जब राहुल स्टार्ट करेगा, यहां पे नोटिस करने वाली पॉइंट है, तो उसकी स्पीड कितनी होगी, 0 होगी। यानी आप कह सकते हो कि जो इनिशियल स्पीड होगी उसकी बाईसाइकिल की वो कितनी होगी, 0 होगी। ठीक है, एंड फाइनली वो 30 सेकंड के बाद कितना स्पीड ले रहा है, तो ले रहा है 6 मीटर पर सेकंड। ठीक है, then he applies brake such that the velocity of bicycle comes down 4 meter per second in the next 5 सेकंड। तो अगले 5 सेकंड में क्या हो रहा है, उसकी वेलोसिटी क्या हो गई है, डाउन हो गई है, कितनी, 5 सेकंड में। ठीक है, 5 सेकंड में उसकी जो वेलोसिटी है वो क्या हो गई है, 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से डाउन हो रही है। ठीक है, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द बाईसाइकिल इन द बोथ केसेस। ठीक है, तो यहाँ पे जो केस नंबर फर्स्ट है, वो केस नंबर फर्स्ट ये है कि पहले उसकी वेलोसिटी 0 थी, लास्ट में कितनी हो गई, सॉरी उसके बाद कितनी हो गई, 30 सेकंड के बाद 6 मीटर पर सेकंड हो गई। तो आप देखो यहां से आप लिख सकते हो a इज इक्वल्स टू, अभी हमने पढ़ा है v माइनस यू अपॉन टी। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो इन द केस फर्स्ट में अगर हम देखेंगे तो केस फर्स्ट में हमारे पास क्या है, u की वैल्यू कितनी है, 0 मीटर पर सेकंड है, v की वैल्यू कितनी है, 6 मीटर पर सेकंड है, टाइमिंग कितनी आ रही है, तो यहाँ पे आ रही है 30 सेकंड। ये हमारा केस फर्स्ट है। इसको सॉल्व करते हैं, देन a इज इक्वल्स टू हमें क्या मिलेगा, v की जगह पे हम क्या रखेंगे दोस्तों, 6 रखेंगे। देन ये हो जाएगा 6 माइनस कितना आ जाएगा, 0 हो जाएगा, एंड डिवाइडेड बाई टाइमिंग कितनी की गई है, 30 सेकंड। तो यहाँ पे 30 लिखेंगे, और ये फाइनली आ जाएगा 6 डिवाइडेड बाई 30 इज इक्वल्स टू 6 1 जा 6 एंड 6 5 जा 30। तो ये हो जाएगा 1/5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इस तरह से भी लिख सकते हो। एंड इसको जब डिवाइड करोगे तो 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, केस नंबर सेकंड क्या कहता है, बहुत ध्यान से समझना यहाँ केस नंबर सेकंड में। अब जब केस नंबर सेकंड हम पढ़ेंगे तो हम इसका जो वेलोसिटी है,
ठीक है। v2 जो है वो 4 मीटर पर सेकंड हो गई है, कब? आफ्टर 5 सेकंड। तो यहाँ पे t की वैल्यू कितनी दी गई है? 5 दी गई है। v की वैल्यू हमें कितनी दी गई है? 4 दी गई है। लेकिन हमें u नहीं पता है। अगर हमें u पता होता तो हम ये समझ जाते कि हम दूसरे केस का भी एक्सीलरेशन निकाल लेते। लेकिन होगा क्या u ये होगा कि देखो, जब, अब ध्यान से सुनना, जब वो स्टार्ट किया था यहां से, ठीक है, तो जब साइकिल को पैडल किया तो 30 सेकंड बाद उसकी स्पीड कितनी हो गई थी? यानी इस पॉइंट पे उसकी स्पीड कितनी हो गई थी? 6 मीटर पर सेकंड। फिर वो क्या कर दिया है? वो ब्रेक अप्लाई कर रहा है। क्या कर रहा है? ब्रेक को अप्लाई कर रहा है। यानी कि यहां से जब वो ब्रेक अप्लाई करना शुरू होता है तो 5 सेकंड, यानी ये जो ड्यूरेशन चली है ये कितना है? 5 सेकंड में इसकी स्पीड कितनी हो जाती है? 4 मीटर पर सेकंड। तो आप अगर इस ड्यूरेशन की बात करोगे दोस्तों, तो यहां पे टाइमिंग हमारी कितनी आ रही है? टाइमिंग 5 सेकंड आ रही है। लास्ट वेलोसिटी कितनी आ रही है, यानी फाइनल वेलोसिटी कितनी आ रही है? तो 4 मीटर पर सेकंड आ रही है। यहां से इनिशियल वेलोसिटी, अगर हम इस फेज की बात करेंगे सेकंड केस में, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 6 मीटर पर सेकंड। यानी कि इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी वो 6 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। ठीक है। अब यहाँ पे केस नंबर 2 जब हम देखेंगे दोस्तों, केस नंबर 2 देखेंगे, ठीक है, केस नंबर 2, तो a इज इक्वल्स टू कितना होता है? v माइनस यू, हमने पढ़ा था, एंड डिवाइडेड बाई t। तो v की वैल्यू यहां पे कितनी आ रही है? केस नंबर 2 में कितनी आ रही है? 4 है। और फिर यहां पे कितनी आ रही है? 6 मीटर पर सेकंड है, तो यहां पे 6 लिख दो। एंड टाइमिंग कितनी है? 5 है, तो ये डिवाइड करोगे तो 2/5 हो जाएगा। एंड जब डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा पॉइंट, माइनस माइनस आएगा, चूंकि -2 आएगा, यानी 4 माइनस 6 इज इक्वल्स टू -2। तो माइनस पॉइंट पॉइंट, अब जब डिवाइड करोगे यहां से तो आपका आंसर आएगा -0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखो माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि जब आपका एक्सेलरेशन माइनस में हो, इसका मतलब नेगेटिव हो, तो इसका मतलब उसकी स्पीड क्या हो रही है? कम हो रही है। मंद मतलब होता है कम होना, संस्कृत में पढ़े होगे, ठीक है। और जब इसकी स्पीड क्या हो? पॉजिटिव हो, तो यहाँ पे क्या हो रही है? उसकी स्पीड क्या हो रही है? त्वरित हो रही है, यानी एक्सेलरेट कर रही है, ठीक है। अब ध्यान देना यहाँ पे, तो फर्स्ट केस में स्पीड जो है वो क्या हो रही है? त्वरित हो रही है, यानी त्वरण कर रही है, यानी एक्सेलरेट कर रही है। एंड यहाँ पे क्या कर रही है? डाउन हो रही है। इसीलिए इसकी स्पीड यानी एक्सेलरेशन क्या दिखा रहा है? माइनस दिखा रहा है, यानी -0.4 मीटर पर सेकंड की एक्सेलरेशन से ये इसकी स्पीड क्या कर रही है? डाउन हो रही है, जब वो ब्रेक को अप्लाई कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, तो कुछ और एग्जांपल्स आपके बुक में दिए गए हैं। देखो मैं पूरी बुक के क्वेश्चंस को करवा रहा हूं, मैक्सिमम इसीलिए करवा रहा हूं जिससे आपको हमेशा आसानी हो। और ध्यान देना, अगर किसी के पास हिंदी में एनसीईआरटी दी गई है दोस्तों, इस चीज को बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, हिंदी में एनसीईआरटी दी गई है तो उसमें बहुत गलतियां हैं, ये चीज ध्यान रखना। क्योंकि गवर्नमेंट और कोर्ट भी इंग्लिश को अप्लाई करता है, इसलिए आप इंग्लिश के एनसीईआरटी से अपनी हिंदी की एनसीईआरटी जरूर मिला लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि उसमें बहुत गलतियां हैं। अभी जब मैं आपको एक्सरसाइज कराऊंगा इस चैप्टर का, तो मैं आपको गलतियां साफ दिखाऊंगा कि कहां पे क्या गलतियां हैं, ठीक है। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हेन विल यू से अ बॉडी इज इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है? कि उसका एक्सेलरेशन क्या हो? कांस्टेंट कांस्टेंट हो जाए। जैसे अगर किसी भी बॉडी का एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो जाएगा, बिल्कुल ध्यान से समझना, अगर किसी भी बॉडी का एक्सेलरेशन, जैसे क्या कर रहा था, जब वो साइकिल पे पैडल करा था ना, तो वो अपने एक्सेलरेशन बढ़ा रहा था, ठीक है। अगर उसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो जाए तो वो चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा, ठीक है। मतलब एक्सेलरेशन क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। मतलब वो जो बॉडी होगी वो क्या होगी? वो एक तरह से कह सकते हो कि एक यूनिफॉर्म मोशन में ही पड़ी रह जाएगी, ठीक है। अच्छा, एक्सेलरेशन क्या हो? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो, मतलब एक्सेलरेशन कभी बढ़ रहा हो, कभी क्या कर रहा हो? पॉजिटिव हो, और कभी क्या कर रहा हो? नेगेटिव हो जा रहा हो। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है? व्हेन यू से अ बॉडी इज इन नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, जब ये कोई बॉडी यानी कोई भी गाड़ी, ठीक है, कभी उसकी गति धीरे हो रही हो, कभी तेज हो रही हो, तो हम कह सकते हैं कि उसकी जो गति है यानी त्वरण है, वह असमान त्वरण से चल रहा है। और जब वो कांस्टेंट एक ही स्पीड से चल रहा हो, तो हम कह सकते हैं कि उसकी जो त्वरण है, उसका जो त्वरण है वो एक समान त्वरण है। क्लियर?
अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो दिया गया है एक बस की गति 5 सेकंड में 80 किलोमीटर पर आवर हो जाती है। अब देखो यहां पे भी दिया गया है, अ बस डिक्रीज इट्स स्पीड फ्रॉम 80 मीटर पर आवर टू 60 मीटर पर आवर इन 5 सेकंड। 5 सेकंड में 80 मीटर पर आवर से घटकर कितनी हो जा रही है, 60 किलोमीटर पर आवर हो जा रही है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा हमारी जो इनिशियल वेलोसिटी है यानी u जो है वो कितनी है, 80 किलोमीटर पर आवर, 80 किलोमीटर पर आवर। एंड फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जा रही है, वो हो जा रही है 60 किलोमीटर पर आवर। क्लियर। टाइमिंग कितना लग रहा है, तो टाइमिंग हमें कितना लग रहा है, तो टाइमिंग हमारे पास लग रहा है 5 सेकंड। क्लियर। अब आपसे क्या पूछा है कि बस का त्वरण ज्ञात कीजिए, यानी फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द बस। तो एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या होता है, a इज इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन टी। v की वैल्यू कितनी हो गई दोस्तों, 60 माइनस 80 डिवाइडेड बाई 5, तो ये हो जाएगा हमारा -20, माइंड इट, -20 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल्स टू -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। याद रखना ये जो यूनिट होती है ना बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कभी कभी एग्जाम में ना सारे ऑप्शन -4 में ही होंगे, लेकिन आपकी यूनिट चेंज कर देगा वो। तो यूनिट पे ध्यान देना है कि हमसे क्या पूछा जा रहा है। एक्सेलरेशन पूछा जा रहा है तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगी। हमसे स्पीड वेलोसिटी अगर पूछी जा रही है तो मीटर पर सेकंड होगी। डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट पूछा जा रहा है तो केवल मीटर होगा। एंड टाइम का आपको पता है सेकंड होता है। ठीक है, अच्छा ये सॉरी यहाँ पे मीटर नहीं होगा, किलोमीटर पर आवर होगा। ठीक है, ये ध्यान देना है हमें। और थोड़ी सी यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, हमें क्या करना पड़ेगा सबसे पहले, सॉरी सॉरी सॉरी, ये मिस्टेक हो गई है, इसको ध्यान देना है। हम फिर से लगाते हैं इस क्वेश्चन को। तो इसमें क्या होगा कि देखो आपकी जो इनिशियल दी गई है वो कितनी दी गई है, 80 किलोमीटर पर आवर दी गई है। ठीक है, ध्यान रखना। और जो आपकी फाइनल दी गई है वो कितनी दी गई है, वो दी गई है 60 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे वही गेम है जो मैंने कल चेंज करने के लिए बताया था। और टाइमिंग कितनी दी गई है, 5 सेकंड दी गई। तो आप देखो यहाँ पे सेकंड में दिया गया है और ये वैल्यू किसमें है, किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। तो इसको सबसे पहले हम मीटर पर आवर में चेंज करेंगे। तो हमने क्या बताया, जब आप मीटर पर आवर में चेंज करोगे तो आपको सॉरी मीटर पर सेकंड में चेंज करोगे तो आप 5 डिवाइडेड बाई 18 से मल्टीप्लाई कराओगे। ठीक है, क्योंकि हम किस में चेंज कर रहे हैं, किलोमीटर से मीटर में जा रहे हैं, यानी मीटर में जा रहे हैं, तो हमारी वैल्यू कौन वाली ऊपर रहेगी, तो 5 ऊपर रहेगी और 18 कहां होगा, नीचे होगा। तो जब हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा 18 मल्टीप्लाई बाई 5 डिवाइडेड बाई सॉरी 80 मल्टीप्लाई बाई 5 डिवाइडेड बाई 18 मीटर पर सेकंड, ये हो जाएगा। एंड इसी तरह से v की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 60 मल्टीप्लाई बाई 5 डिवाइडेड बाई 18 मीटर पर सेकंड। और यहाँ पे t जो है वो 5 सेकंड ही होगा। अब जब हम क्वेश्चन को लगाएंगे a इज इक्वल्स टू, यहाँ से आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा एंड कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कमेंट करके वीडियो के एंड के बाद। ठीक है, ये क्वेश्चन नोट कर सकते हो। एंड फार्मूला आपका यही है, v माइनस यू अपॉन टी। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दिया गया एक रेलगाड़ी स्टेशन से चलना प्रारंभ करती है और एक समान त्वरण से चलते हुए, देखो जब त्वरण उसका एक समान होगा ना तो उसमें क्या करना है कि उसकी सारी चीज कांस्टेंट हो गई है, यानी एक समान त्वरण से चलते हुए 10 मिनट में इतने की चाल प्राप्त करती है। ठीक है, त्वरण ज्ञात कीजिए। तो हमें ए निकालना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है, आगे देखते हैं। टाइमिंग कितनी दी गई है, 10 मिनट। 10 मिनट को चेंज कर दो तुरंत सेकंड में, सब कुछ तुरंत चेंज कर लिया करो, इसलिए पिछला क्वेश्चन देखो इतना बड़ी गलती होने जा रही थी। तो 10 मल्टीप्लाई बाई, यहाँ पे आप सेकंड में चेंज करोगे तो 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे यानी 600 सेकंड हो गया, हमारी टाइमिंग हो गई। अच्छा, अब एक रेलगाड़ी चलना प्रारंभ करती है, नोट डाउन दैट वर्ड, कि क्या करती है, स्टार्टिंग फ्रॉम द रेलवे स्टेशन। तो जब स्टार्ट कर रही है तो उसकी u यानी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, 0 मीटर पर सेकंड होगी। क्लियर। अच्छा, 0 किलोमीटर पर सेकंड होगी तो 0 किलोमीटर हो या मीटर हो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि 0 है। ठीक है, 0 किलोमीटर पर आवर हो गई। एंड फाइनल वेलोसिटी कितनी कितनी है दोस्तों, तो ये कितनी है, तो ये आपकी है 40 किलोमीटर पर आवर। तो 40 किलोमीटर पर आवर को हमें किस में चेंज करना होगा, हमें मीटर में चेंज करना होगा, यानी 40 मल्टीप्लाई बाई 5 डिवाइडेड बाई 18 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। इसको भी जब चेंज करोगे तो चूंकि 0 है इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो 0 मीटर पर सेकंड रहेगा ही। तो u की वैल्यू आपको पता चल गई, v की वैल्यू पता चल गई, आपको t पता चल गया है, t की वैल्यू भी पता चल गई है 600 सेकंड। तो a की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हो, a की वैल्यू हो जाएगी v माइनस यू डिवाइडेड बाई
t, यहां से आप जब डिवाइड करोगे तो 0 में से इसको घटाओगे तो ऑलरेडी माइनस में आएगा, यानी ये हो जाएगा -40 मल्टीप्लाई बाई 5 डिवाइडेड बाई 18 एंड होल डिवाइडेड बाई 600। इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। क्लियर? तो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अब आते हैं हम कि हमारा जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, आज के ये वीडियो का ये लास्ट टॉपिक चल रहा है, ठीक है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है ये ध्यान रखना, क्योंकि ग्राफ से जब क्वेश्चन आना शुरू होता है तो अच्छों को नहीं आता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम दो तरह का पढ़ेंगे, एक हम पढ़ेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ और दूसरा पढ़ेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ। क्लियर? देखते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ये ग्राफ को समझना बहुत ध्यान से समझना है आपको, ठीक है। दिया गया है डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इनिशियल पॉइंट 0 से स्टार्ट कर रहा है, यहां से स्टार्ट कर रहा है, और वो क्या कर रहा है, एक यूनिफॉर्म स्पीड से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, तो आपको वहां पे क्या करना होगा, ध्यान दीजिएगा वहां पे। तो आपको क्या करना होगा कि ये जो यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करना शुरू किया है यहां से, ठीक है। तो जब भी हम इस ग्राफ से, जब हमें डिस्टेंस दिया गया है और टाइम दिया गया है, तो इस ग्राफ से हम क्या निकाल सकते हैं, रिलेशन देखो। तो आप पढ़े होगे स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी इस ग्राफ से हम किसी भी पार्टिकल का, जो पार्टिकल इस ग्राफ में मूव कर रहा है, ये आप देख रहे होगे इस तरह से मूव कर रहा है, तो इस पार्टिकल का हम क्या निकाल सकते हैं, स्पीड निकाल सकते हैं, ठीक है। देखो कैसे निकालेंगे। अगर आप देखोगे तो दो पॉइंट्स यहां पे दिए गए हैं, एक दिया गया है ए एंड एक दिया गया है बी, ठीक है। इस पॉइंट पे इसकी स्पीड कितनी होगी वो हम क्या कर सकते हैं, उसको फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये ध्यान देने वाली चीज है, ठीक है। तो देखो यहां पे क्या होगा, हम स्पीड अगर इसकी निकालनी चाहेंगे तो यहाँ पे हमें देखना होगा कि इसकी टाइमिंग कितनी हो रही है उस ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक। तो 40 के बाद यहाँ पे अगर आप देखोगे कितने खाने बने हैं, या कह सकते हो कितने यहाँ पे ब्लॉक्स हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। इसका मतलब हमारे जितने यहाँ पे चीजें दी गई हैं, अगर इसके बीच में 20 का डिफरेंस आ रहा है और 10 ब्लॉक्स हैं, देन 1 ब्लॉक्स इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड या 2 मिनट। यहाँ पे देखना ये मिनट में दिया गया है और ये किलोमीटर में दिया गया है। तो कभी भी जब हम स्पीड निकालेंगे ऐसे ग्राफ को, तो आपको ये ध्यान देना होता है कि ग्राफ में नीचे क्या दिया गया है, ठीक है। तो नीचे मिनट दिया गया है और वो किलोमीटर में दिया गया है, तो आपको ध्यान देना होगा, या तो मिनट को आवर में चेंज करोगे, या किलोमीटर को सेकंड में चेंज करोगे, और मिनट को भी, सॉरी, किलोमीटर को मीटर में चेंज करोगे, और मिनट को भी किस में चेंज करोगे, सेकंड में चेंज करोगे। तो ये हो गया। अच्छा हाँ, ये ग्राफ दे करके आप ये जान सकते हो कि बिल्कुल कांस्टेंट स्पीड के साथ ये बढ़ा जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, एकदम यूनिफॉर्म स्पीड के साथ ये चलता जा रहा है। मतलब इसमें जो हमारा स्पीड है वो कैसी है, यूनिफॉर्म है, एक समान चाल से ये चलता जा रहा है। ग्राफ को आपको देखने के बाद ये समझ में आया होगा। अब देखो क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन में ये ग्राफ ऐसे दे देगा और कहेगा कि ये जो दिखाया जा रहा है स्पीड, ठीक है, ये किस तरह की है, तो ये कैसी होगी, यूनिफॉर्म स्पीड होगी। क्यों यूनिफॉर्म स्पीड होगी, क्योंकि कॉन्स्टेंटली ये बढ़ता जा रहा है, ठीक है। अगला देखते हैं। अब यहां पे देखो ये स्पीड क्या है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। क्यों है ये, क्योंकि शुरू में पहले थोड़ा डाउन था, फिर बहुत तेजी से ऊपर जा रहा है, देखना ध्यान से। और इसको जाना किस तरह से चाहिए था, बिल्कुल इस तरह से, मतलब कभी भी चेंज ना हो तब ये यूनिफॉर्म मोशन में होता है। नॉन यूनिफॉर्म में आप देख रहे हो इस तरह से होता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस चीज को। अगला हम देखते हैं वेलोसिटी के लिए। तो वेलोसिटी के लिए जो आपके सामने ये लिखा गया है, ये आप देखिएगा कि वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर में दी गई है और टाइमिंग आवर में दिया गया है। तो आप देखो यहाँ पे वेलोसिटी दे दिया गया है, यहाँ डिस्प्लेसमेंट नहीं दिया गया है। तो वेलोसिटी का रिलेशन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो यहां से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, इस ग्राफ से मैं आपको बताऊं कि इस ग्राफ से आप डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं या डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि वेलोसिटी इनटू टाइम जब भी हम निकालेंगे दोस्तों, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। तो अगर इस ग्राफ से आपसे पूछ दे कि आपको आपका जो डिस्टेंस है वो कितना कवर हो रहा है पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक, यहां इस ग्राफ में यही समझाया गया, ठीक है। तो पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक कितना ग्राफ कवर हो रहा है, तो आपको वेलोसिटी चाहिए पॉइंट ए से,
लेके बी तक। तो वेलोसिटी कितनी है, पॉइंट ए से लेके बी तक जो हमारी वेलोसिटी है उसको अगर आप ध्यान दोगे तो वो कितनी है, तो वो आपकी कितनी हो रही है, 40 है। ठीक है, वो 40 है, कांस्टेंट है वहां पे। एंड टाइमिंग कितना हो रहा है, तो देखो यहाँ पे आवर में दिया गया है ना, तो 1 आवर के बाद यहाँ देखो 1 आवर, तो यानी इनके बीच में जो डिफरेंस है वो 60 मिनट का डिफरेंस है। ठीक है, 60 मिनट का डिफरेंस है। कितने ब्लॉक्स हैं इनके बीच में, तो यहां से काउंट कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, तो 7 खाने हैं 1 घंटे में। यानी एक खाने पर कितना मिनट होगा, 60 डिवाइडेड बाई 7 होगा, ये चीज को ध्यान रखिएगा। तो हम इसमें से काउंट कर सकते हैं ये जो टाइमिंग दिया गया है इसका, यानी इस लेंथ का और इस लेंथ का मल्टीप्लाई अगर हम करा दें तो हमें ये जो एरिया मिलेगा, यही एरिया क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये एरिया जो मिलेगा ये एरिया रिप्रेजेंट करेगा डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस, किसी भी चीज की डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा। अच्छा, अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ में ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यूनिफॉर्म मोशन ऑफ अ कार, एक कार का यूनिफॉर्म मोशन। मतलब आप देख रहे हो अगर ये कार यहां से इधर चल रही है तो ये किस तरह से चल रही है, बिल्कुल यूनिफॉर्म, यानी कि सीधी रेखा में चल रही है। ठीक है, अगला देखते हैं। अब यहाँ पे आप सब देख सकते हो, फिर वही तरीका है कि आपको यहाँ पे वेलोसिटी दिया गया है, टाइम दिया गया है, तो इसका रिलेशन अगर हम देखेंगे तो वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम। तो जब भी हम वेलोसिटी इनटू टाइम, यानी एक बार हम इसका इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये एरिया, एंड इस ट्राइंगल का जब हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये वाला एरिया, ये जब दोनों को हम प्लस करेंगे तो हमें पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक कितनी डिस्टेंस कवर हो रही है वो पता चलेगी। मैं आपको यही समझाने वाला था कि ग्राफ देख करके आप कैसे बताओगे कि हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं यहां से। ठीक है, तो ग्राफ देख करके आप सिंपल सा बताओगे ये वेलोसिटी है, ये टाइम है, तो हम डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, अब अगर ये आप देखे होगे थोड़ी देर पहले कि डिस्टेंस अपॉन टाइम का जब दिया था तो वहां पे हम स्पीड फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान देना होगा। अगला वही चीज दिया गया है, तो वहां पे यूनिफॉर्म था, यानी सीधी रेखा में चल रहा था। यहाँ पे देखो ये जो ग्राफ है ये क्या प्रदर्शित कर रहा है, या कह सकते हो ये ग्राफ आपको क्या शो कर रहा है, तो वेलोसिटी जो है वो धीरे धीरे क्या हो रही है, कम हो रही है टाइम के साथ। देखो टाइम इधर इंक्रीज कर रहा है, लेकिन वेलोसिटी क्या हो रही है, कम हो रही है। इसका मतलब ये ग्राफ देख करके हम बता सकते हैं कि वेलोसिटी क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है, ये ध्यान देना है। ठीक है, इसमें क्या कर रहे हैं, तो ये नॉन यूनिफॉर्म की तरह चल रही है। कभी वेलोसिटी क्या हो जा रही है, अप हो जा रही है, फिर कभी क्या हो जा रही है, डाउन हो जा रही है, फिर अप हो जा रही है, फिर क्या हो जा रही है, डाउन हो जा रही है, यानी वेरी कर रही है। क्या कर रही है, वेरी कर रही है। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे एक्सेलरेशन जो है वो भी वेरी कर रहा है, और यहाँ पे एक्सेलरेशन किसमें है, नेगेटिव में है। एक्सेलरेशन की बात मैं क्यों करना शुरू किया हूं, क्योंकि एक्सेलरेशन तभी आता है जब हम वेलोसिटी की बात करते हैं। तो ये ग्राफ देख कर करके आप एक्सेलरेशन के बारे में भी बता सकते हो कि यहाँ पे जो त्वरण है वो नीचे जा रहा है, यानी इसका जो स्पीड है वो कम हो रही है, सो त्वरण नीचे जा रहा है। यहाँ पे एक्सेलरेशन वेरी कर रहा है, तो ये ग्राफ दे करके आपको ऑप्शन में ये चीजें पूछ सकता है। ठीक है, अगला कुछ चीजें दी गई हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन दिया गया है जिसको हम लोग देखते हैं। दिखा गया है, व्हाट इज द नेचर ऑफ ए डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जब भी हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ को देखते हैं दोस्तों, अगर कोई यूनिफॉर्म मोशन में चल रही है तो बिल्कुल इस तरह से ग्राफ बनेगा, बिल्कुल इस तरह से ग्राफ बनेगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि उसकी स्पीड क्या है, उसकी स्पीड क्या है, वो आप कह सकते हो कि यूनिफॉर्म मोशन में चल रही है। किस में चल रही है, यूनिफॉर्म मोशन में चल रही है, और टाइम के साथ बिल्कुल फिक्स्ड स्पीड की तरह चलती जा रही है। ठीक है, यानी स्पीड उसकी हम क्या कर सकते हैं, फिक्स्ड है। ठीक है, इस तरह से कर सकते हैं। अगला दिया गया है कि जब उसका क्या हो, नॉन यूनिफॉर्म में हो, जब वो किस में चल रही है, नॉन यूनिफॉर्म में चल रही है, तो हम क्या कर सकते हैं वहां पे, तो जब नॉन यूनिफॉर्म में चले तो उसको हम कह सकते हैं कि ये ग्राफ जो है वो समय के साथ क्या कर रहा है, अपनी स्पीड को बढ़ा रहा है या घटा रहा है। देखो दो तीन तरह से वो ग्राफ बन सकता है आपका। एक तो बन सकता है कि कभी नीचे हो फिर धीरे धीरे क्या हो जाए, ऐसे ऊपर हो जाए, यानी ये कर्व बन सकता है। ठीक है, कर्व बन सकता है, या इसे हम कह सकते हैं ये स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करता है। उसकी प्रकृति कैसी हो जाएगी, स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करेगी। यहाँ
यहाँ पे कर्व बन सकता है। दूसरा किस तरह से बन सकता है कि कभी मान लो उसकी स्पीड ज्यादा हो रही है, फिर कम हो जा रही है, फिर ज्यादा हो जा रही है, फिर कम हो जा रही है। चूंकि हमें डिस्टेंस अपॉन टाइम दिखाना है, इसलिए ये हो ही नहीं सकता है। सिर्फ ये दोनों ग्राफ आपके पॉसिबल हो सकते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम पे, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट हुज डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। अब देखो, अगर हम एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाए और ये डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करे और ये टाइम को रिप्रेजेंट करे, और कह रहा है कि अगर एक ऑब्जेक्ट जो है वो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में एक स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करे, किसके, टाइम एक्सिस के। तो यहां पे देखो, अगर ये इस तरह से डिस्टेंस टाइम रिप्रेजेंट करे और आप पूछा गया है तो आप इस ऑब्जेक्ट को क्या कह सकते हो। तो अगर देखो, सिंपल सी बात है, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नहीं बढ़ा रहा है, सिर्फ टाइमिंग इसकी बढ़ रही है। जैसे मान लो कोई भी चीज अगर रखी हो, आपके टेबल पे रखी हो, और उसे हम कुछ ना करें, तो वो रखी ही रखी है, लेकिन समय तो बढ़ रहा है ना, समय आपका क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है। लेकिन वो चीज क्या है, रखी है, यानी उसने डिस्टेंस नहीं ट्रेवल कर रहा है, वो डिस्टेंस नहीं ट्रेवल कर रही है। इट मींस दैट, जैसे मान लो अगर यहाँ 0 होता, 1 होता, 2 होता, तो ये 2 ही मीटर के डिस्टेंस पे पड़ी है ये चीज, ठीक है। लेकिन आपकी टाइमिंग क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो किस में है, इन रेस्ट पोजीशन में है। किसमें है, रेस्ट पोजीशन में है। और इसका एग्जाम्पल हम देंगे तो बस स्टॉप। अगर बस क्या है, खड़ी है, जैसे वहां पे बस खड़ी होती है, तो इसका मतलब वो जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पोजीशन में है जब भी पैरेलल टू टाइम एक्सिस होगा। क्लियर। व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। आपको बताना है कि एक ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में आप क्या कह सकते हो, इफ, यदि इट्स स्पीड टाइम ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। स्पीड टाइम ग्राफ, अब आप गया देखो ध्यान से, तो ये स्पीड है और ये क्या है, टाइम है, ठीक है। अगर ये टाइम जो है, अगर ये स्पीड जो है वो स्ट्रेट लाइन हो जाए, मतलब स्पीड टाइम ग्राफ में अगर ये टाइम एक्सिस के पैरेलल हो जाए, पैरेलल हो जाए, ठीक है। तो मान लो यहाँ पे हम 0 की स्पीड है, यहाँ पे 1 की स्पीड है, यहाँ 2 किलोमीटर की स्पीड है। अब इसकी स्पीड 2 किलोमीटर कांस्टेंट हो गई है और टाइमिंग भी बढ़ रही है। स्पीड क्या हो गई है, कांस्टेंट हो गई। स्पीड कांस्टेंट कब होगी, जो आपका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के फॉर्म में आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। ये आपको ध्यान देना होता है, ठीक है। अगला देखते हैं, व्हाट इज द क्वांटिटी विच इज मेजर्ड बाय द एरिया ऑक्युपाइड बिलो द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, कि जब वेग समय ग्राफ के नीचे के क्षेत्र से मापी गई राशि क्या कहलाती है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले समझाया कि जब भी आपको ये वेलोसिटी दिया होगा और ये टाइम दिया गया होगा, ठीक है, और जब हम किसी ये मान लो इस तरह से दिया गया है और एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, तो वेलोसिटी एंड टाइमिंग का फार्मूला लिखो ना। वेलोसिटी इज इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और ये v का t में मल्टीप्लाई कराओगे, देन v मल्टीप्लाई बाई t इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट। यानी हमें क्या मिलेगा, जब भी हम उसके क्षेत्र में, यानी उसके एरिया को जो ऑक्युपाइड कर रहा है, अगर हम ए पॉइंट से देखेंगे यहां तक, ठीक है, कुछ इसी तरह से बना था पिछले वाले, अभी थोड़ी देर पहले मैंने समझाया था। तो ये जो एरिया है ये यही रिप्रेजेंट करता है कि कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की गई है उस ऑब्जेक्ट के थ्रू, या कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल हुआ है उस ऑब्जेक्ट के थ्रू। ये हमें ये एरिया रिप्रेजेंट करता है। ये वेलोसिटी की जो हमारी स्ट्रेट लाइन है, इसके नीचे का जो क्षेत्रफल होता है, ये हमें यही रिप्रेजेंट करता है कि कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की गई है। आई होप आपको समझ में आया होगा ग्राफ। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे गति के समीकरण और इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस को लगाएंगे, एंड आपकी एक्सरसाइज भी इसी वीडियो में कंप्लीट करा दी जाएगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।